So the question is, a small bulb of mass 100 milligram and charge plus 10 microcoulomb is connected to an insulating string of length 1 meter. It is brought near to an infinitely long non-conducting sheet of charge density sigma as shown in figure. If string subtend an angle of 45 degree with the sheet at equilibrium, then the charge density of sheet will be. तो आपसे सिग्मा पूछा है सिंपली, है ना, चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा पूछा है। तो बेटा ये शीट है, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इसके जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होने वाला है, ठीक। तो ये चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिंगल शीट है ना, अगर यही दो शीट के बीच में होता तो सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता, सिंपल सी बात है, ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक। तो यहां पर सिंगल है इसलिए सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जब ये चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो ये चार्ज फोर्स फील करेगा, कितना फोर्स फील करेगा, F इज इक्वल टू QE। तो ये रस्सी इस प्रकार से जाएगी और रस्सी इस प्रकार से जाएगी तो इसके अंदर एक टेंशन क्रिएट होगा और टेंशन होता है हमेशा रस्सी के अलोंग। अब ये एंगल 45 डिग्री है, अगर मैं यहां पर इस प्रकार से दो लाइन खींच दूं तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा, है ना भाई। इक्विलिब्रियम में बोला है ना, तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, नेट फोर्स जीरो होगा, है कि नहीं, यानी एक्स एक्सिस के दोनों फोर्स बराबर होंगे और वाई एक्सिस के दोनों फोर्स बराबर होंगे, तभी तो इक्विलिब्रियम होता है। तो ये 45 डिग्री हो गया, तो बेटा इस टेंशन का एक कंपोनेंट t cos 45 डिग्री यहां आ जाएगा और इधर एक कंपोनेंट t sin 45 डिग्री यहां आ जाएगा और इसका मास दिया है m, तो यहां पर इसके नीचे फोर्स लगेगा mg। बात समझ में आई। इक्विलिब्रियम यानी नेट फोर्स जीरो, यानी ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, यानी आपका t sin 45 डिग्री ये किसके बराबर है, q, और E कितना है बेटा, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और t cos 45 ये किसके बराबर है बेटा, mg। अब ध्यान से देखो, sin 45 भी 1/√2 होता है, cos 45 भी 1/√2 होता है, तो t sin 45 और t cos 45 दोनों की वैल्यू बराबर ही होती है, या फिर आप चाहो तो डिवाइड कर दो। तो ये और ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बराबर तो राइट हैंड साइड की वैल्यू भी बराबर होगी, अदरवाइज डिवाइड करके देख लो। डिवाइड करोगे तो t से t कट गया, sin 45 से cos 45 खत्म हो गया, ये mg इधर आ जाएगा, यानी आपका सीन क्या होगा, mg इज इक्वल टू q सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हमें सिग्मा चाहिए तो सिग्मा विल बी इक्वल टू mg, ये 2 इधर आ जाएगा, 2 mg एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई q। बस सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करो और आंसर लेके आ जाओ। अब सारी वैल्यू जो है SN के अंदर पुट करना है, तो ये हो जाएगा 2, मास कितना दे रखा है बेटा, 100 मिलीग्राम, तो मास का एसेंट होता है किलोग्राम, तो मिली को लिखेंगे अपन 10 का पावर -3 और किलो को लिखेंगे, ग्राम को लिखेंगे फिर से 10 का पावर -3, तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया, डन। जी का वैल्यू हमें 10 रखना है, तो इस 10 का पावर -3 और 10 का पावर -3 को मैं यहीं पर 10 का पावर -6 कर देता हूं, है ना, डन है। जी का वैल्यू 10 रख देंगे और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 का पावर -12, वहां स्पेस कम पड़ता है इसीलिए मैंने 10 का पावर -6 लिख दिया डायरेक्ट। चार्ज है बेटा अपना 10 माइक्रोकूलम, यानी 10 इंटू 10 का पावर -6, 10 का पावर -6 से 10 का पावर -6 उड़ा देते हैं, ठीक। और हमें यहां पर जो सिग्मा है, अच्छा नैनो कूलाम में दिया है, देखो सिग्मा जो है हमें नैनो कूलाम में दिया है, नैनो कूलाम पर मीटर स्क्वायर में दिया है, तो हमें 10 का पावर -9 अलग रखना है, तो ये हो गया 100 और ये 10, कितना हुआ 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 और 10 का पावर -12, 10 का पावर -9 हो जाएगा, 10 का पावर 2 और 10 का पावर 1, 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 और 10 का पावर -12, 10 का पावर -9 हो जाएगा। तो इन सबको यहां से हटा देता हूं मैं और यहां पर सिंपली नैनो लिख देता हूं, है ना, इसके अंदर आ जाएंगे सब कुछ। तो बचा क्या अपने पास, 2 इंटू 8.85 डिवाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई कर ही दो, 2 5 10, ये हो जाएगा 7 और एक 17 पॉइंट और डिवाइड बाई 10 नैनो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। 10 का भाग देंगे तो 1 पॉइंट और आगे जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1.77, तो 1.77 कहां है बेटा, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। जल्दबाजी मत करना, अदरवाइज आपका ऑप्शन नंबर बी भी आंसर आ सकता है, ठीक है।